तभी तो ये काम कर रहा हूँ मैं। ये पापा मम्मी को मार क्यों रहे हैं? छोड़ो। ये क्या किया तुमने? मेरा हाथ जला दिया। जाके दादी को बताती हूँ। जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो बनाते क्यों है? मुझसे गलती से हुआ था, वो मेरा ध्यान कहीं और था और गलती से रोटी जल गई। गलती से रोटी जल गई? अरे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब सुन, तेरा ना पति हूं मैं और मुझे ना कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं है। आगे से तूने कोई भी गलती की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू ना जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? तो आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। तेरे लिए ये अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो अच्छे से जाके ना मेरे कपड़े प्रेस कर दे, समझी? तो और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखूंगी। तेरे लिए अच्छा होगा। अब दादी पापा मम्मी को मार रहे हैं। क्या? पापा मम्मी को मार रहे हैं? तो चल मैं देखती हूँ। ये क्या, आधा घंटा हो गया और तुझसे कमीज प्रेस नहीं हो रही? मैं प्रेस कर ही रही थी, पर वो मम्मी जी ने कहा उन्हें चाय चाहिए, तो मैं चाय बनाने चली गई। तुम रुको ना, अभी प्रेस करके देती हूँ। चाय पिलाने गई थी या यहाँ पर बैठकर फोन चला रही थी? चैटिंग कर रही थी ना तू किसी से यहाँ पर, है ना? नहीं केशव, मैं कोई फोन नहीं चला रही थी। मेरा हाथ तो देखो, मेरा हाथ जला हुआ है, मुझे दिक्कत हो रही प्रेस करने में। तुम थोड़ी देर दो ना, मैं अभी प्रेस करके देती हूँ। अच्छा, काम ना करने का ना बहुत अच्छा बहाना ढूंढा तुमने। पर तुझे ना आज मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तेरा ना बहुत हो चुका है, फिर बताता हूँ तुझे। केशव मत मारो मुझे प्लीज। केशव, क्या कर रहा है तू? अरे तू बहू के ऊपर हाथ उठा रहा था। हाँ तो माँ, और क्या करूं मैं? इससे ना एक काम ढंग से नहीं होता। सुबह इसने नाश्ता जला दिया और अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इससे ना ये शर्ट प्रेस भी नहीं हो रही है। ये छोटी सी बात के लिए तू बहू के ऊपर हाथ उठाएगा? हाँ तो माँ और क्या करूं मैं? अरे आए दिन ये कोई ना कोई काम बिगाड़ती रहती है घर पे। इससे कोई काम ढंग से आता भी है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में आपने मेरी इससे शादी कर दी। अच्छा, तेरे कहने का ये मतलब है कि इस पे कोई काम नहीं आता और तू इसे मनहूस बता रहा है? तू मुझे एक बात बता, सुबह से उठकर तूने अभी तक किया ही क्या है? नहाने और फोन चलाने के सिवाय तूने कुछ नहीं किया। अरे प्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तू खुद भी कर लेता। और अगर तुझसे नहीं हो रही थी तो बाहर जाके करवा के ले आता। इतनी छोटी सी बात के लिए इसके ऊपर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और बहू, हाथ दिखा अपना, क्या हुआ तेरे हाथ में? ये तेरा हाथ कैसे जल गया? तूने बहू का हाथ जला दिया? अरे ये तेरी पत्नी है, कोई जानवर नहीं है। अरे जानवरों के साथ भी कोई इस तरह का सलूक नहीं करता जैसा तू अपनी पत्नी के साथ करता है। अरे तूने कभी देखा है, तेरे पापा ने आज तक मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई और तू अपनी पत्नी को इस तरह से मारता है? अरे कभी तूने सोचा है तेरी बहन के साथ कोई इस तरह की हरकतें करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? अरे माँ, वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था। और हाँ, रही दीदी की बात, आप ना दीदी को हमारे बीच में मत लेकर आओ। और दीदी को अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो मैं उसका ना बहुत बुरा हाल करूंगा। वाह बेटा वाह, तेरी बहन को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता और तू किसी की बहन को मार सकता है? फिर क्या ये किसी की बहन नहीं है? ये किसी के घर की बेटी नहीं है? और इसके घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। शिखा, देखो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही चुका था कि तुम भी किसी की बहन हो। अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? देखो,
तुम ना मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हाथ मत जोड़ो केशव। देखो केशव, हर रिश्ते में ना प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं की, हमेशा आप हर बात पे चिल्लाते रहते हो, और बस उसी बात का डर मेरे दिल में बैठ गया है। मैं जो भी काम करने जाती हूँ ना, तो मुझसे गलती से वो काम बिगड़ जाता है और तुम गुस्सा कर देते हो। पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। बस तुम मुझसे प्यार से बात कर लिया करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शिखा, तुम चिंता मत करो, मैं आगे सब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। और माँ, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ भी काफ़ी बदतमीजी कर दी। ठीक है, माफ तो तुझे मैं कर दूंगी, पर आज के बाद मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझा? जी माँ। पर बहू, तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अरे वो तो शुक्र है आरुषि का कि उसने मुझे बता दिया, अरे नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। देख बेटा, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, और अगर ये नालायक तेरे साथ ऐसी हरकत करेगा तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आगे से अगर ये तुझे कुछ भी कहे तो तू सीधा आकर मुझे बताएगी, ठीक है? जी। अभी धरा